हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूँ कि एक दो देशों के बीच जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इस वक्त, भारत और कनाडा के जो बिगड़ते रिश्ते हैं, उसका जो है क्या इश्यूज चल रहे हैं, किस वजह से रिश्ते बिगड़े हैं और इस पे भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसी से रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको मैं चीज़ें आज आपको अपडेट करूँगा। बेसिकली हुआ क्या कि बीते सोमवार को जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या किया कि अपनी संसद में जो है खुलेआम एक बयान दे दिया कि जो खालिस्तानी नेता थे हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी हत्या कर दी गई थी 18 जून को, कि उसकी हत्या जो है वो इंडिया ने कराई है या इंडिया के लोगों ने कराई है। इस तरह से उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया। तो इस पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी उनको जो है करारा जवाब दिया है। तो इसी के रिगार्डिंग आज जो है सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत कनाडा के जो बिगड़ते रिश्ते हैं, वहाँ जो भारतीय लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि बीते सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने संसद में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के साथ होने की आशंका जताई है। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंचते दिख रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित किया और अब भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। ठीक है, इनके सबके बीच भारत ने कनाडा में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। ठीक है, जैसे ही ये इशू हुआ तो भारत ने क्या किया, जो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो कनाडा के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि कनाडा के अंदर बहुत सारे जो है इंडियंस रहते हैं, खासकर अगर हम बात करेंगे पंजाबी और हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ बहुत रहते हैं, तो उनको सतर्क रहने के लिए कहा है कि थोड़ा आप सचेत रहिए। ठीक है, इस पर जो है बेसिकली भारत ने दिया कनाडा को झटका, क्या ये रिश्ते में नई गिरावट। ठीक है, तो इसको लेकर के काफी नई नई चीजें निकल करके आ रही हैं। ठीक है, अब भारत और कनाडा के जो संबंध खराब हो रहे हैं, उनमें जो तनाव है, इससे क्या चीन को फायदा होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि कनाडा ने भारत के दावों को किया खारिज, ट्रूडो ने अब कही नई बात। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। दूसरी चीज, अमेरिका ने भी इसमें जो है थोड़ा सा अपना दिखाया है कि अमेरिका ने कहा कि कनाडा के आरोप हम भारत से बात कर रहे हैं, इस पर कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं डिटेल में कि क्या चीजें चल रही हैं। दुनिया भर की नजर जो है इस ताजा घटनाक्रम पर टिकी हुई है। ऐसे में कनाडा में रहने वाले भारतीयों को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है, खासतौर पर भारतीय छात्रों के लिए जो कनाडा के अलग अलग राज्यों में उच्च शिक्षा पाने के इरादे से रह रहे हैं और वो जो कनाडा के वर्क फोर्स पर का सक्रिय हिस्सा बन चुके हैं। सवाल किया जा रहा है कि भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों में वहां रहने वाले इन भारतीयों पर क्या असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत में कनाडा की भूमिका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा में जाकर के रह रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि पिछले वर्ष कनाडा में जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक वहां पर दूसरे देशों से जाकर बसने वालों की कुल संख्या में से 18.6% भारतीय हैं। तो आप देखा जाए तो जो है भारत के जो लोग हैं वहां पे कनाडा में जो रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड हैं। ठीक है, टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि भारत के बाद सिखों की सबसे बड़ी क्या है आबादी, वो है कनाडा में बसती है। ये वहां की कुल आबादी का 2.1% मतलब 2.1% हिस्सा है, जो आपकी कनाडा की फुल जो पॉपुलेशन है। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 से कनाडा में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत से ही पहुंचे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भारत में जो है बहुत सारे लोग भारत के कनाडा में जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स की बात करें तो कनाडा के लोग सबसे ज्यादा जो है भारत के लोग जो है कनाडा में पहुंचे हैं। अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार क्या था, इंडियन एक्सप्रेस ने कनाडा की जनगणना के परिणामों पर एक रिपोर्ट बीते साल छापी थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी कनाडा के टोरंटो, ओटावा
वाटरुलू और बॉम्बेटन शहरों में बसे हैं। इनमें से टोरंटो भारत के लिए गढ़ की तरह है। टोरंटो जो है वो बिल्कुल एक समझिए कि गढ़ की तरह है। ठीक है, भारत जो है टोरंटो गढ़ की तरह है। इस शहर को कनाडा के विकास के लिहाज से शीर्ष माना जाता है। इनके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में भी भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारों में ही हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारी गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, साल 2022 में कनाडा में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी भारतीय अहमियत रखते हैं। ठीक है, क्योंकि राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि कनाडा में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी 30 भारतीय कंपनियां हैं जो कि अरबों रुपए के डॉलर का निवेश किया हुआ है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत कनाडा का जो तनाव है अब तक क्या क्या हुआ उसमें। ठीक है, सिख नेता जो थे, इसमें बताया, सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को सरेआम हत्या कर दी गई थी। हत्या के 3 महीने बाद कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारतीय एजेंसियों की हत्या में शामिल होने की आशंका जताई थी। भारत सरकार ने इन आरोपों को क्या किया, खारिज कर दिया। कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित किया। ठीक है, इसने क्या किया, जो डिप्लोमेट है, जो सीनियर डिप्लोमेट है, शीर्ष नाजायक, उसको शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा। तो भारत जैसे ही कनाडा ने जो भारत के शीर्ष राजनयिक थे उनको निष्कासित किया, तो भारत भी इस पे चुप नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, 5 दिन के अंदर क्या किया, जो कनाडा के शीर्ष राजनयिक थे इंडिया के अंदर, उनसे कहा कि आप 5 दिन के अंदर कंट्री को छोड़ दें। ठीक है, अब बात करते हैं कि हर साल कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या को देखते हुए वहां रह रहे वरिष्ठ पत्रकार गुरप्रीत सिंह कहते हैं कि रिश्तों की ताजा गिरावट ने भारतीय समुदाय के बीच बेचैनी बढ़ा दी गई है। गुरप्रीत सिंह ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से ठीक 1 महीने पहले उनका इंटरव्यू किया था। वो कहते हैं कि इस वक्त जो भारतीय लोग हैं कनाडा में, उनकी एक चिंता दिखती है। उन्होंने ये फिक्र है कि दोनों देशों के रिश्तों में जो खटाई पड़ी है उसका खास तौर पे इमिग्रेशन पर क्या असर होगा। जो वीजा लेकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आना जाना है वो कितना प्रभावित होगा, कारोबार पर कितना असर पड़ेगा। लोगों की रिश्तेदारियां बटी हुई हैं, कोई वहां रहता है, कोई यहाँ रहता है। एक बेचैनी माहौल, एक बेचैनी वाला जो माहौल जो है वो तो बन ही गया। इस बयान का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात तो एक पक्की है कि ये सारी चीजें क्या हैं, बहुत ज्यादा असर इसमें डलेंगी, पड़ेगा। ठीक है, अब तनाव पर भारतीयों का क्या असर होगा। ठीक है, फोबर्स ने इस साल एक रिपोर्ट छापी जिसमें बताया कि कनाडा में भारतीय प्रवासियों की संख्या साल 2013 के बाद 3 गुने से भी ज्यादा अधिक हो गई है। स्मारक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने कनाडा की एक वेबसाइट के लिए अपने लेख में कहा है कि जस्टिन ट्रूडो के बयान ने भारत के साथ कनाडा के संबंधों में तनाव भर दिया है। कनाडा में रहने वाले भारतीयों में एक बड़ा हिस्सा छात्रों का है। ऐसे भी छात्र हैं जो आने वाले समय में वहां जाने की योजना बना रहे हैं। लाइव मिंट ने कुछ एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल कनाडा में रह रहे भारतीयों या भारत के छात्रों पर बदलते हालात का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। इसके पीछे तर्क दिया है कि फिलहाल कनाडा प्रशासन या इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है जो भारतीय प्रवासियों के लिए चिंता का कारण बने। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने वीजा का पाने में भारत की मदद करने वाली कुछ कंसल्टेंटी फर्म ने इस मामले पर बात की है। इन सभी की नज़र में फिलहाल भारतीय छात्रों पर तनाव का कोई असर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके पीछे तर्क ये दिया है कि कनाडा में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में 40% जो है वो भारतीय हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इससे फायदा कनाडा को ही है और इसलिए वो भी किसी तरह के जोखिम से बचना चाहेगा। ताजा घटनाक्रम को देखते हुए तो कनाडा में रहने वाले भारतीय किस तरह से प्रभावित होंगे, ये पूछे जाने पर जो वहाँ के एक सीनियर पत्रकार हैं गुरप्रीत सिंह कहते हैं कि इस पूरे मामले में भारतीय प्रवासियों की राय जो है वो बटी है। वो एक तरह से नहीं सोचते। कुछ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का रिश्ता भारतीय एजेंसियों से जोड़ा। वहीं एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि खालिस्तानी विचार से सहमत नहीं है। उनको लगता है कि ये ट्रूडो का बयान था और वो देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि कनाडा में सिख के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिंदू लोग भी वहां पे रहते हैं। अब कनाडा में हिंदुओं की क्या राय है इसको लेकर के। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है
कि कनाडा के स्वामीनारायण मंदिर में जस्टिन ट्रूडो जनगणना के आंकड़े में भी बताया गया है कि पंजाब के अलावा पंजाबियों के अलावा कनाडा में तमिल, हिंदी, गुजराती, मलयालम और तेलुगु को मातृभाषा बताने वाले भी अच्छी खासी तादाद में हैं। कनाडा की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में 2.3 यानी 2.3% जो है हिस्सेदारी हिंदुओं की है, जो सिखों से थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि सिखों की 2.1% है। अब हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद कनाडा में कई हिंदू मंदिरों में हमले होने की खबर भी आई है। अब ये सवाल पूछे जाने पर इस तरह इस पूरे मामले में कनाडा के हिंदू कहाँ दिखते हैं, इस पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा है कि हिंदू समुदाय भी उसी तरह से अलग अलग राय दिखाता है जैसे कि सिख समुदाय दिखाता है। सिखों का एक हिस्सा खालिस्तानी के पक्ष में है, लेकिन एक हिस्सा इसके विरोध में है। अच्छा, हुआ क्या, जब 2015 में श्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, मतलब कनाडा गए थे, तो यहाँ के सबसे पुराने गुरुद्वारे में उनका स्वागत किया गया था। इस तरह हिंदुओं का भी एक हिस्सा है जिन्हें आरएसएस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सेकुलर इंडिया चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से दूरीकरण का माहौल बढ़ता जा रहा है वो फिक्र करने की बात है। ठीक है, अब हरदीप सिंह निज्जर जिनकी जो हत्या कर दी गई थी उनके बारे में थोड़ा सी हम बात करेंगे। बेसिकली हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल 18 जून को गोली मार दी गई थी। भारत में 1980 के दशक में खालिस्तान की मांग चरम पर थी, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में सिख समुदाय का एक हिस्सा अभी भी इसकी मांग उठाता रहा है। भारत इन देशों से सिख अलगाववादियों पर कार्रवाई करने को कहता रहा। यहां तक कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ खालिस्तान का मुद्दा उठाया। अब एबीसी न्यूज की माने तो कनाडा इंटरनेशनल एयर ट्रेवल मार्केट में योगदान के लिहाज से भारतीय चौथे नंबर पे है। हालांकि भविष्य में तस्वीर बदलेगी या नहीं, इस पर फिलहाल कोई स्पष्ट राय नहीं है। लेकिन ब्रह्म चेलानी कहते हैं कि ट्रूडो के बयान से भारत और कनाडा के द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई होने में समय लगेगा। शायद कनाडा में सरकार बदलने के बाद ही इस पर कोई प्रगति देखने को मिले। कनाडा में अगले साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था जो हमारा इंडिया का और कनाडा का जो भी इशू चल रहा है, इसके रिगार्डिंग ये सारी जानकारी थी। आगे इस तरह की वीडियो में डालता रहूंगा। थैंक यू।